है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेदांग भी आते हैं, तो वेदांग की भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये अपना एक तरीके से 9वां जो है साहित्यों में आता है। स्मृति को ध्यान रखिएगा कि ये जो है अनुपूरक ग्रंथ है, सबसे प्राचीन स्मृति जो है मनुस्मृति है, और ये वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है। इंपॉर्टेंट यही है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन आपका वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कौन सा शामिल नहीं है, स्मृति शामिल नहीं है। तो अब हम वेदांगों की चर्चा करेंगे। आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेदांग। और वेदांग की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये आप एक तरीके से वेदों को पूर्ण रूप से समझने हेतु वेदांगों की रचना की गई है, जिसमें आपका व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कुल 6 संख्या ध्यान रखिएगा, कुल 6 वेदांग हैं, कुल 6 वेदांग। वेदांग ये वेदों के अंग के रूप में माने जाते हैं, और वेदों को पूर्ण रूप से समझने के लिए आपको इन वेदांगों को जानना बहुत आवश्यक है, इन वेदांगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार अगर देखें तो क्या क्या है, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। और इन अगर अंगों की बात करें वेदांगों की, तो ये वेदांग ये आपके सामने टॉम एंड जेरी प्रकार का ये जो मानव दिख रहा है, ये देखिए, मुझे क्या बताएं, क्या मेरे अंदर ये बस ही आर्ट वाली विद्या नहीं है ना, मैं बहुत राइटिंग विशेष बनाने पर ध्यान देता हूँ, क्योंकि राइटिंग अगर देखें तो राइटिंग मैं बना सकता हूँ, अच्छा लिखता भी हूँ, लेकिन क्या है कि जल्दी थोड़ा सा समय का जो है मैं ध्यान रखता हूँ। आपको यहाँ पे राइटिंग बनाना मेरा विशेष जो है उद्देश्य नहीं रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक टॉम एंड जेरी प्रकार का मैंने एक रफली आर्ट बना दिया है, ये मुस्कुराते हुए आपको दिख रहे हैं। ये आप इस फिगर के माध्यम से आपको समझना है, तो यह आपको एक तरीके से कंठस्थ हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। आपको ये प्रॉपर एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है कि आपके वेदांगों के अंतर्गत कौन से वेदांग किस अंग से संबंधित हैं, अंग से संबंधित हैं। तो ये यहाँ पे मानव रूप में मैंने ले तो लिया है, लेकिन ये मानव नहीं है, ये क्या है, ये एक तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक तरीके से ये वेद है। क्या है ये, वेद। क्या है, वेद है। या जो मानव दिख रहा है या एक प्रकार से आपका वेद है, वेद। और ये वेद के अंग जो हैं वो इसके वेदांग हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब एक एक अंग का महत्व, एक एक अंग की तुलना अन्य वेदांगों के साथ की गई है। तो हम सबसे पहले लेते हैं कौन सा, व्याकरण। व्याकरण, तो व्याकरण की बात करें तो यह मुख से संबंधित है, जैसा कि व्याकरण का अध्ययन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बिना व्याकरण के हम कोई भी साहित्य, कोई भी भाषा, कोई भी आपका जो लिटरेचर पढ़ने में असमर्थ होंगे। अगर हमको व्याकरण नहीं आता है तो हम बहुत सारी चीजें लेखन कार्य में, साथ साथ में बोलने में वहां पे त्रुटियां आ जाएंगी। तो व्याकरण किसी भी भाषा को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इसको मुख से संबोधित किया गया है, मुख के समान बताया गया है किसको, व्याकरण को। अब उसके बाद अगर बात करें तो शिक्षा, तो शिक्षा जो है या नाक या घ्राण, यानी जो है घ्राण शक्ति जो हमारी होती है और नाक है, वह नाक के समान कौन सी है, यह है आपका शिक्षा। शिक्षा, अब एक इनका हो सकता है उद्देश्य ये भी रहा हो कि इसको नाक से संबोधित करने या नाक के समान बताने का, क्योंकि हमारी जो नाक है, आपको पता होना चाहिए, नाकों के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है बाल भी होते हैं, और ये नाक एक विशेष प्रकार से आपको बनी हुई है। और अगर देखें तो ये हमारी जो वायु होती है बाहर से आती है, उसको एक प्रकार से फिल्टर करके अंदर भेजती है। तो इस प्रकार से शिक्षा जो है वो हमें शिक्षा तो लेना है, लेकिन वो शिक्षा नहीं लेना है जो दूषित है। तो दूषित शिक्षा को नहीं ग्रहण करना है, शिक्षा का जो है आपका फिल्टर होके हमारे अंदर जाए। तो इस प्रकार से यह मेरा दृष्टिकोण है आपको समझाने मात्र का। तो आपको ध्यान रखना है शिक्षा हमारी होनी चाहिए जो है वह पवित्र होनी चाहिए। तो शिक्षा को पवित्र आपके अंदर प्रवेश कराना है तो वह नाकों के माध्यम से आपका जाएगा, छान के बढ़िया फिल्टर होके। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा। तो व्याकरण का जो समानता दी गई है, व्याकरण है वह वेद का क्या है, मुख है। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा वेद का क्या है, ये नाक और घ्राण है, घ्राण, ध्यान रखिएगा। उसके बाद व्याकरण शिक्षा के बाद अगर हम बात करें तो फिर कल्प देख लेते हैं। कल्प, कल्प क्या है, कल्प ये हाथ के समान है, हाथ के समान, ठीक है। तो ये वेद का हाथ है क्या, कल्प। तो व्याकरण शिक्षा कल्प। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है निरुक्त। निरुक्त, निरुक्त हमारे जो है वो कान के समान है, वेदों का कान है क्या, निरुक्त है, निरुक्त वेदांग, इसको याद रखेगा। और उसके बाद बात करें तो आपका फिर है 5वें नंबर का छंद। छंद जो है वह पैर के समान है, और यह वेद का पैर, वेदांग के रूप में आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद अंतिम जो है अब है आपका ज्योतिष। ज्योतिष नेत्र के समान है, आंख के समान है। ज्योतिष जिसको आती है उसको सोचिएगा कितना बढ़िया इसका प्रभाव होता है उसके अंदर। ज्योतिष के द्वारा आप
आप जो है कुछ भी ग्रह दशा के उसका समाकलन करते हुए आप उसको अच्छे से आप किसी के बारे में कुछ भी बता सकते हैं। तो ज्योतिष को नेत्र के समान बताया गया है। किसके नेत्र? वेद के नेत्र के समान। तो फिर से रिपीट करना चाहूंगा एक बार कि आपको ध्यान रखना है कि व्याकरण मुख है वेद का, शिक्षा जो है वह घ्राण है, नाक है, और उसके बाद बात करें कल्प जो है वह हाथ के समान है, और उसके बाद में आपका निरुक्त जो है वह कान के समान है, और जो छंद है वह पैर है, और ज्योतिष जो है वह आंख के नेत्र के समान है। तो ये वेद हैं, और वेदों के वेदांग कौन से हैं? 6 वेदांग हैं। तो वेदों को पूर्ण रूप से समझने के लिए जो है आपका वेदांगों की रचना की गई है। तो इस प्रकार अगर देखें तो सारे वैदिक साहित्य समाप्त हो जाते हैं। वैदिक साहित्य के साथ साथ में मैंने स्मृति को भी देख लिया है। स्मृति भी ये आपका जो है ये वेद वैदिक साहित्य में नहीं आता, ये अन्य साहित्य में आता है। तो इस प्रकार आपका हमारा जो है वैदिक साहित्य वाला टॉपिक यहाँ पे होता है समाप्त। अब हम कुछ महत्वपूर्ण चर्चा को आगे देखेंगे।